अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं असद हुसैन एजुकेटर शकीलगढ़ कैंपस से। आज हम 9th क्लास का यूनिट जो 8 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअली यूनिट ग्राफ वाला है। ग्राफ वाला यूनिट पढ़ने से पहले हमें कुछ उसकी जो है वो चंद बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़नी है। वो डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर या ऑर्डर्ड पेयर एक ही बात है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, इसमें देखना है ये कि कोई से 2 पॉइंट्स या कोई से 2 जो है वो नंबर्स, हमने स्पेसिफिक नंबर x और y 2 नंबर्स हैं, इनको अगर इसी तरतीब से लिखें, इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर लिखें, इसकी अगर जब आप इसका अरेंजमेंट चेंज ना करें तो वो जो ऑर्डर बनेगा उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज रिटन एज xy आर रिटन एज, ब्रैकेट में आप इसको पैरेंथेसिस में जो है ना क्लोज कर दें xy, तो ये ऑर्डर पेयर बन जाता है। इसकी जो तरतीब है या इसकी जो मतलब कि आपने अरेंजमेंट देखी है, इट इज अ स्पेसिफिक थिंग। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो वो ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि xy इज नॉट इक्वल टू xy इज नॉट इक्वल टू yx, यानी कि हम इनकी जगह चेंज नहीं कर सकते, हम इनको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन फिर वही हुई कि 2 नंबर्स xy रिटन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर xy, यहां तक कि xy इज नॉट इक्वल टू yx। ये आपकी ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन हो गई। इसमें आपने एक चीज देखनी ये है कि अगर xy हम लिखेंगे इफ xy इज इक्वल टू mn, अगर 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो वो कब इक्वल हैं? जब उनका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। यानी कि इफ दिस वन इज इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर, इट मींस देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू n। ये कंडीशन उस वक्त फुलफिल होगी जब आप कह सकें कि लेफ्ट हैंड साइड सॉरी इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं। उसके बाद है कार्टेशियन प्लेन, बल्कि इसी को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो 2 नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं x और y, पहला एलिमेंट है, इसको नाम दिया जाता है एब्सिसा। पहले एलिमेंट को एब्सिसा कहा जाता है और दूसरा एलिमेंट यानी कि जो y है इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। ऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, x y कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन इनका x का स्पेशल नेम है, जो स्पेसिफिक नेम है इसको हम कहते हैं एब्सिसा, और y का स्पेशल नेम इसका जो है हम कह सकते हैं इसको ऑर्डिनेट। यानी कि डेफिनेशन पे अगर हम लिखेंगे व्हाट इज एब्सिसा और एंड ऑर्डिनेट, हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन फिर यही होगी, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, और ये ऑर्डिनेट क्या हुआ फिर, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट x y, यानी कि किसी एक पॉइंट x y का जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा कहते हैं और जो y कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब हमने देखना है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन या दूसरा नाम है इसका कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे बनता है? अगर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है कि एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की, इसको नाम दे दें x प्राइम, और एक इसी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो 90 एंगल बना रही है, हम इसको कह सकते हैं, इसका नाम रख देंगे y प्राइम, x प्राइम। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस या x एक्सिस,
जबकि ये जो वर्टिकल लाइन है y प्राइम, इट इज नोन एज द वर्टिकल एक्सिस और y एक्सिस। जब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट करते हैं तो ये प्लेन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये सारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड अ प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। उन पार्ट्स को हम कहते हैं कि वो क्वाड्रेंट्स हैं। यहां पर देखिए x prime is called x axis, y prime is known as the y axis or the vertical axis। यहां पर आप इसके जगह कार्टेशियन प्लेन, आपने कोऑर्डिनेट प्लेन को डिफाइन किया कि अगर कोई सी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की जाए तो वो कार्टेशियन प्लेन बनाती हैं। कार्टेशियन प्लेन में हर जगह पर कोई ना कोई पॉइंट मौजूद है, हर जगह पर। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए कि एक मैं लिखता हूं कि एक पॉइंट P, इस जगह पर भी कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है। हर पॉइंट की रेलेवेंस से, यानी कि हर पॉइंट की करस्पॉन्डेंट एक लाजमी जो है वो ऑर्डर्ड पेयर मौजूद होगा। यानी कि इसका कहीं पर भी आप कोई पॉइंट सपोज करते हैं, लेट्स सपोज कि यहां पर पॉइंट सपोज किया है तो इधर भी कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स का और इनका जो मतलब जो पॉइंट्स हैं उनका आपस में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होती है। हमने अभी तक क्या देखा है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, उसके अलावा हमने देखा कि एक्स एक्सिस क्या है और फिर क्या देखा कि वाई एक्सिस क्या है। इनकी डेफिनेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस क्या है? द लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन in Cartesian plane is called x-axis। इसको आप x-axis भी कहते हैं या horizontal axis कहते हैं। इसका जो नाम है मैं आपके सामने बार बार लिख रहा हूं कि x प्राइम जो लाइन है इट शोज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या x एक्सिस। इसी तरह y प्राइम जो है इसको क्या कहेंगे, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन इन कार्टेशियन प्लेन shows y एक्सिस, यानी कि y प्राइम। ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं कि ये वर्टिकल एक्सिस है या फिर y एक्सिस है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। यानी कि द पॉइंट वेयर, ओरिजिन को अगर आप डिफाइन करें तो क्या आएगा जी? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इज कॉल्ड origin। okay, point of intersection of two mutually perpendicular lines is called origin। ये origin कहलाता है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि ओरिजिन का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो 0-0 होता है। इसको हम शो करते हैं इस तरह, कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके ऑर्डर पेयर्स होते हैं, तो इसका ऑर्डर पेयर होता है 0-0, यानी कि ये x एक्सिस भी 0 है और y भी 0 है। इसमें इसका ये असल में रेफरेंस पॉइंट के तौर पर दिया जाता है इसको, कि जहां से हमारी जो है वो नंबरिंग स्टार्ट होती है कि राइट साइड को या लेफ्ट साइड को जो हमें जाना है वो सारी ओरिजिन से स्टार्ट होती है। अब इसमें अगर आपने कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले तो हमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करना पड़ते हैं। यानी कि हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। वो ड्रॉ करने के बाद हम इनके एक जो है ना इक्वल डिस्टेंसेस पे जो नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने जो नंबरिंग ड्रॉ की है इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि ये नंबरिंग इक्वल डिस्टेंस पे है। इसी तरह इधर भी
0 से राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन का कांसेप्ट आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वो नंबर लाइन उसी तरह ही है, 0 से राइट साइड पर पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली आप y एक्सिस को भी आप जो है वो नंबर लगा सकते हैं, इसको भी जो है वो मार्क कर सकते हैं। इस तरह ग्रेजुएटेड है ये भी, इसमें निशान लगा ले 1 2 3 4 5। इसी तरह -1 -2 -3 -4 हम लिख सकते हैं इधर -1 -2 -3 -4 और नेक्स्ट आएगा -5। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5। ये आपके सामने जी मैंने इनको जो है मार्क कर दिया एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जी। यहाँ पर देखिए जी, ओरिजिन को हमने कहा कि इसके ऑर्डर पेयर, इसका ऑर्डर पेयर होता है 0 0, यानी कि इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम कुछ चीजें सीख लेते हैं कि अगर हम इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो वो क्या बनाते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट किस तरह के होते हैं, उनमें कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है। देखें जी, शुरू में मैंने आपसे जब ये कार्टेशियन प्लेन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया कि जब भी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने में जो 4 पार्ट्स आते हैं उन 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्वाड्रेंट्स, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो 4th क्वाड्रेंट है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th क्वाड्रेंट। हमने यहां से ही क्यों स्टार्ट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज ये हमारा इनिशियल जो पॉइंट था 0, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि जिसमें x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, वो हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। यहाँ पर देखें, इधर इस साइड पर इस क्वाड्रेंट में इस वाले हिस्से में, ये वाले सारे हिस्से में आप चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, y भी पॉजिटिव है, तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, देखें कि x नेगेटिव है, इस साइड पर 0 से लेफ्ट साइड पर x नेगेटिव होता है, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में भी लिख सकते हैं आप। x देखें इधर थर्ड में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो x इज लेस देन 0, y इज आल्सो लेस देन 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव आ गए और y नेगेटिव है। अब जी हमने ये क्या लिखा है जी, क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट की कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव होती हैं, इसके मुताबिक ऑर्डर पेयर बनाते हैं। हमने शुरू में देखा था कि ऑर्डर पेयर x और y वाली जो वैल्यूज हैं उनको कंबाइन करके बनता है। तो पहला देखें, फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में देखें कि ऑर्डर पेयर किस तरह के होंगे, x y, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होने की वजह से x y आ गया। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, x नेगेटिव है, इसमें -x और y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव रहने दिया। ये क्वाड्रेंट आ गया जी। इस क्वाड्रेंट में -x y इस तरह के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। जिस तरह के मैं लिखूं -3 2, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन अगर मैं लिखूं 2 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जी। इसी तरह आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी कि -x -y, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा आपके पास, x इसमें पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x -y। हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लें कि x की जो वैल्यूज हैं वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होती है, यानी कि x भी और y भी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कह सकते हैं कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। इसी के मुताबिक हम लिखें कि अगर मैं ये पॉइंट्स लिखना हो, इनमें बताना है कि ये कहां कहां पर लाई करते हैं। मैंने आपके सामने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आपने ये देखना है कि ये किन किन क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। फर्स्ट वन क्वाड्रेंट देखें 3 -4, पहला पॉइंट 3 -4, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव किस जगह पर है जी, यहां पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में।
और 2 3 दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम लिख सकते हैं कि दिस वन लाइज इन द क्वाड्रेंट 1 और -5 3 यानी कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। -6 -3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हम लिख देंगे इसको कि इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें इंशाल्लाह ताला इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करें कि जितना लेक्चर आपके सामने आ जाता है इसको अच्छी तरह रिवाइज करें, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स नहीं आएगी। बार बार आप कोशिश करें कि इसको लिखें, इसको पढ़ें। इसमें जो डेफिनेशंस हैं जो हमने आज पढ़ी हैं इनको आपने प्रॉपर तरीके से नोटबुक पे रफली या नीटली लिख लेना है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। डेफिनेशन कौन कौन सी है जरा देख लें। ऑर्डर्ड पेयर है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये मैंने चंद डेफिनेशन आपको नॉमिनेट कर दी हैं कि आपने जो है ना घर से अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।